नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, अब तैयारी होगी और भी जबरदस्त। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक शानदार और फिक्स्ड टाइम टेबल तैयार किया है। अब आपको हर दिन मिलेंगे 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। हमारा डेली शेड्यूल है सुबह 6 बजे 100 जी के GS वन लाइनर, सीधे दिमाग में फिट होने वाले सवाल। दोपहर 2 बजे 100 साइंस MCQ, विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें। रात 9 बजे 100 GK GS MCQ टेस्ट, तैयारी को परखने का अंतिम मौका। सबसे बड़ा फायदा, डेली 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। हर दिन आप 300 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास करेंगे। महीने में 9000 प्रश्न, जी हाँ, एक महीने में 9000 प्लस प्रश्नों की आपकी मजबूत तैयारी हो जाएगी। संडे स्पेशल, हर संडे को होगी 1000 प्रश्नों की स्पेशल मैराथन क्लास, तैयारी को बूस्ट करने का महामौका। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। यह मौका है अपनी तैयारी को गारंटीड सफलता में बदलने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 GK GS के वन लाइनर क्वेश्चंस सिर्फ 10 से 12 मिनट में। डेली सुबह 6 बजे 100 GK GS के क्वेश्चंस का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा पहला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, कौन से संत महाराष्ट्र से थे? कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। तुकाराम संत जो महाराष्ट्र से थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचिता माना जाता है। इकेबाना किसका जापानी रूप है? फूलों की सजावट का। आंसर हो जाएगा फूलों की सजावट का। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आजीविकों ने। किसने प्रतिपादित किया था? आजीविकों ने। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से। झारखंड से सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पंजाब का। पंजाब का वैशाखी प्रमुख त्योहार है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र। राइट आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? सर गुस्ताव एफिल। राइट आंसर हो जाएगा सर गुस्ताव एफिल। विश्व के 7 नए अजूबों में शामिल चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। विश्व के 7 नए अजूबों में शामिल चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित है। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साला रजंग संग्रहालय को। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उत्तर होगा सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हैं। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं। आंसर हो जाएगा हुमायूं।
कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? गुजरात और राजस्थान। उत्तर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा? अजात शत्रु। आंसर हो जाएगा अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु के पिता का नाम आप हमें कमेंट में बताइए। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। तो राजा राममोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैंग्रन मनुष्य। क्रो मैंग्रन मनुष्य। राइट आंसर हो जाएगा क्रो मैंग्रन मनुष्य। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाधीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक चंद्रगुप्त प्रथम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित मंडल है नौवा मंडल। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का। कहाँ का था? गुजरात का। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है कौन है? जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। राइट आंसर इज दादू मियां। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। जमींदार ने अधिक लाभ प्राप्त किया। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया? टेराकोटा। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से टेराकोटा पदार्थ का उपयोग किया गया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादशी भी था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीन ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती।
मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा की दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रबर शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? थॉमस कप। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? थॉमस कप। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? 1997 में। 1997 में। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मुंबई बंदरगाह से। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी का। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। बोरोन क्या है? उपधातु। बोरोन क्या है? उपधातु। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? नमक और चीनी के मिश्रण को कहते हैं विषमांग मिश्रण। नमक और चीनी का मिश्रण कहलाता है विषमांग मिश्रण। किसकी अणु संख्या एवं अणुभार एक समान होते हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन की अणु संख्या और अणुभार एक समान होता है। मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है? सिनकोना के पौधे से। सिनकोना के पौधे से मलेरिया की दवा निकाली जाती है। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? टाइफाइड। टाइफाइड वायरस से नहीं होता है। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग होता है? अपकेंद्रण। आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? बॉयल का नियम द्रव्य की किस अवस्था से संबंधित है? गैसीय अवस्था से। आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था से। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? 8। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? 8। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। H5N1 नामक वायरस क्या पैदा करता है? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता होती है। गाय के दूध में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। क्यूरी तापमान कहलाता है। रक्त के संचलन में क्या मदद करता है? रक्त के संचलन में मदद करता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? बोरोन। अगला प्रश्न है, क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल। हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किससे बनते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? जोड़ गठिया में। जोड़ गठिया में। पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं। पेड़ की आयु कितनी है? 50 वर्ष। 50 वर्ष। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? मक्का का परागण होता है हवा द्वारा। हवा द्वारा। जंतुओं में एंजाइम सिस्टम नहीं है जो उन्हें किसके द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? वसा। वसा द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तना का। तना का। उत्तर क्या हो जाएगा? तना। अगला प्रश्न है, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स। एड्स जांचने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? एड्स जांचने के लिए। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडिमा होता है? अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? लाइकेंस तथा मॉस। लाइकेंस तथा मोस। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा?
लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा? हरा। आंसर हो जाएगा हरा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क का एक भाग है सेरेब्रम। जब चूर्ण एक यौगिक है उसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। पुष्प के जनन चक्र कौन से होते हैं? पुमंग एवं जायांग। पुमंग एवं जायांग। तो हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही 100 जीके जीएस के वन लाइनर्स का वीडियो आपको सुबह 6 बजे अपलोड करा दिया जाता है, तो इससे जरूर जुड़िए और सिर्फ 10 से 12 मिनट में अपने 100 प्रश्नों को तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।